नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। साक्षात्कारों की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं चित्रकूट धाम प्रभु श्री राम की तपस्थली चित्रकूट धाम से कामेश सिंह जी। इनका समीक्षा अधिकारी सचिवालय के पद पर चयन हुआ है। इनकी रैंक 14वीं है और ये हमारे मेंस बैच के स्टूडेंट रहे हैं और मेंस में जो है इनका परफॉर्मेंस हमारे बैच में बहुत ज़बरदस्त रहता था। हमेशा टॉप 5 के अंदर ही ये रहते थे, 1, 2, 3 इसी तरह से जितने भी टेस्ट होते थे उनमें रहते थे और उसको इन्होंने यहाँ पर वास्तविक परीक्षा में भी सिद्ध करके दिखाया। तो कामेश जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई इस चयन के लिए। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। कामेश जी की भी जर्नी बहुत ही डाइवर्स है और पूरी हम लोग अच्छे से विस्तृत बातचीत करेंगे इसके बारे में। थोड़ा सा सफलता के साथ जो है असफलता वाला भी पुट पहले बताना जरूरी रहता है। आपने 2015, 16, 17, 18 चारों अटेम्प्ट टीसीएस मेंस के दिए, चारों आप जो है असफल रहे हैं। 2016 का समीक्षा अधिकारी मेंस दिया है, असफल रहे हैं। उसके बाद भी जो है इन्होंने अपनी जिद को कायम रखा, लगातार जो है पढ़ाई करते रहे, कमियों पर अपने काम करते रहे। सहायक अध्यापक हैं वर्तमान में प्राइमरी में और वहाँ के इंचार्ज भी हैं। उसके बाद भी जो है इन्होंने अपनी पूरी लगन से जो है 2021 का जो है समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा को क्रैक किया और आज सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद को सुशोभित करने जा रहे हैं, वो भी एक अच्छी रैंक के साथ में। तो सबसे पहले मैं आपसे कामेश जी यही जानना चाहता हूँ कि बड़ी जो है असंघर्ष वाली स्थिति आपके साथ हमेशा रही है और काफ़ी असफलताएं भी आपने देखी हैं। तो ये सफलता असफलता जो मिला जुला आपका जीवन रहा, इसमें सबसे ज़्यादा आपको अगर लगता है किन लोगों ने आपके साथ खड़े रहे, किनको आप श्रेय अपना देते हैं इन सब चीज़ों? सर, सबसे पहले तो हम चित्रकूट से हैं, तो हमारे यहाँ राम जी की बड़ी भूमिका हर चीज़ में होती है, तो उनका तो हमेशा हमें भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर मेरे माता पिता हैं जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। उसके अलावा मेरे हाई स्कूल में एक सर थे, वो 2014 में उनका एक्सीडेंट में जो है एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। स्वर्गीय बालाकांत त्रिपाठी जी, सुल्तानपुर के रहने वाले थे वो। अच्छा। तो जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो वो मैं उनका बहुत फेवरेट स्टूडेंट था। तो उन्होंने कह रखा था कि जाओ तुम इस कॉलेज में टॉप तुम ही करोगे, और उनका शायद 4 महीने का कोई इंग्लिश भाषा का यहाँ प्रशिक्षण था लोक सेवा आयोग में। अच्छा अच्छा। तो वो एग्जाम में भी नहीं थे, लेकिन वो कह के गए थे कि टॉप तुम ही करोगे, तो मैंने अपना सेंटर में वहाँ टॉप किया। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद इंटर में भी उन्होंने हमको शिक्षा दीक्षा दी, और जब इंटर में मैं उनसे पढ़ता था, हर चीज बताता था, तो वो वहीं पे मुझे अधिकारी कहते थे कि तुम्हारा तो चयन अधिकारी के लिए हुआ है, तुम पैदा अधिकारी बनने के लिए हुए हो। लेकिन अब चाहे जो भी उन्हें लगता रहा हो। और फिर उन्होंने जो है सर ग्रेजुएशन हम लोग का फॉर्म, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा कम जानकारी थी, हम लोग का क्षेत्र बुंदेलखंड में थोड़ा सा पिछड़ा तो है ही है, तो उस रीजन में जो है थोड़ा सा शिक्षा को लेकर इतना ज्यादा जागरूकता नहीं है। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का फॉर्म हमारा भरवाया, सब कुछ करवाया, एडमिशन भी करवाया उन्होंने। उसके बाद दुर्घटनावश उनकी मौत हो गई, तो उनका बड़ा बड़ा योगदान है। और इसके अलावा मेरे सीनियर्स हैं और मेरे मित्र हैं, और फिर परिवार में मेरा छोटा भाई है और बहन है। और फिर सर्वप्रथम भूमिका 2019 से जब से मेरी शादी हुई, तो मेरी पत्नी की बड़ी भूमिका रही। वो हमेशा जो है इस चीज के लिए चिंतित रहती थी, क्योंकि इनका सपना था, वो कहीं ना कहीं मेरे मन में अध्यापक तो था, वो कार्यों का दायित्व मैं निभा रहा था, लेकिन मेरे मन में तो हमेशा जब भी पीसीएस का नोटिफिकेशन आए या आरओ का नोटिफिकेशन आए, तो ये होता था कि इस बार शायद हो जाए, इस बार शायद हो जाए। बहुत अच्छी बात है जो है। और थोड़ी सी मैं इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहता हूँ, बाकी ये अपना खुद ही बताएंगे। इनके पिताजी एक जो है समझ लीजिए गरीब फैमिली कह सकते हैं हम, जो है लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और एक संघर्षपूर्ण घर में जो है आर्थिक स्थितियाँ रही हैं। पिताजी जो है एक निजी सिक्योरिटी कंपनी में सिक्योरिटी इंचार्ज रहे हैं, वो भी सूरत में। जी जी। घर से बाहर, और मात्र जो है 10-15 हज़ार की इनकम के आधार पर जो है इन लोग की आप सभी परिवार की शिक्षा दीक्षा हुई है। तो एक आर्थिक विषमता वाला काल भी जो है इन्होंने देखा है। उसके बाद 2015 में इनके पिताजी का एक्सीडेंट हो जाने के बाद वो जॉब भी छूट गई। तो उसके बाद जो है इनके घर में स्थितियां जो है बद से बदतर हो गई, और उसी को संभालने के लिए इनके छोटे भाई हैं,
उन्होंने बीड़ा उठाया, ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे, पॉलिटेक्निक के बच्चों को जो है वो ट्यूशन पढ़ाते थे, और उन्होंने ट्यूशन इत्यादि से जो अर्जन किया उसके आधार पर जो है कामेश जी पढ़ पाए आगे जो है। तो निश्चित रूप से जो है भले ही वे छोटे थे लेकिन उन्होंने एक बड़े भाई की भूमिका भी यहाँ पर निभाई है, और अब इन्होंने जो है उस सारी कमी को पूरा करते हुए जो है सचिवालय में एक राजपत्रित पद को सुशोभित करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो है ये बधाई के पात्र हैं। और परिवार में कौन कौन है आपके, जो है आपने बता तो दिया, वैसे जो है थोड़ा माता पिता है मेरे, छोटा भाई है और छोटी बहन है, वो भी बीकॉम कर चुकी है, और मेरी पत्नी है वो भी सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत है। बहुत अच्छा। हाँ। और अभी हाल ही में 3 महीने पहले एक छोटा बच्चा हुआ है। बहुत हम लोग की बधाई हो आपको, जो है बिटिया फैमिली है। बिटिया है या बेटा है? बेटा है। बेटा, चलिए बहुत बहुत बधाई हो। तो परिवार का ये हो गया। अब थोड़ा सा आपकी एकेडमिक जर्नी से शुरुआत करते हैं, जी सर। क्योंकि आपका बड़ा लंबा जो मैं देख रहा हूँ मेंस, और तो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड जरूरी है। कहाँ से आपने कैसे कैसे शिक्षा प्राप्त की जो है? सर 2006 में मेरा हाई स्कूल हुआ है, और हाई स्कूल जो है मेरे गांव में ही कॉलेज है, श्री गोस्वामी इंटर कॉलेज, वहीं से हुआ। इंटर भी वहीं से हुआ। फिर इंटर के बाद जो है हम लोग प्रयागराज आए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एज ए स्नातक वहाँ काम मतलब पूरी शिक्षा हुई। उसके बाद फिर 2011 में ही मैं पीजी करने वो एक उस समय जो है आरबीआई के द्वारा आरबीआई यंग स्कॉलर स्कीम अवार्ड आयोजित की जाती थी, जिसमें टोटल इंडिया से 100 बच्चों का चयन होता था। अच्छा। और जिसमें जो है सर 5-5 बच्चों को जो आरबीआई के 26 रीजनल ऑफिस हैं सबको एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में भेजा जाता था। तो मैं 2011 में उसमें भी मेरा चयन हुआ, और मैं रीजनल ऑफिस जम्मू में मैंने काम किया सर 6 महीने। आपको आरबीआई यंग स्कॉलर अवार्ड जी मिला था। चलिए फिर बढ़िया बात है। पीजी करते करते मेरा सर बीटीसी में तो ये ट्रेनिंग पीरियड कितने का था, कितना समय का था आपका जो है? सर 4 से 6 महीने के बीच में था। वो एक प्रोजेक्ट मिलता था। तो उसमें मेरा प्रोजेक्ट था करेंसी मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ बैंक नोट्स। तो अच्छा। चूंकि इकोनॉमिक्स मेरा विषय रहा है स्नातक में, तो उससे रिलेटेड ही हमको प्रोजेक्ट मिला था। इसके बाद आपने क्या किया फिर जो है? फिर सर जो है मैं पीजी कर रहा था, उसी दौरान मेरा बीटीसी में सिलेक्शन हुआ। बीटीसी में मेरा मेरिट में नाम आया। तो घर वालों, चूंकि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो घर वालों ने कहा कि नहीं बेटा, पहले जो है चूंकि बीटीसी करने के बाद ये था कि टीचर तो हो ही जाएंगे, मतलब एक रोजगार का अवसर मिल जाएगा। तो फिर मैं पीजी अपना 1 साल करने के बाद छोड़ के फिर बीटीसी ज्वाइन किया। 2014 में फिर बीटीसी कंप्लीट किया। फिर मैं आके अपना पीजी ज्वाइन किया। पीजी मतलब अभी जब तक वैकेंसी नहीं आई थी, मेरे पास टाइम था, तो मैंने सर फिर वो 1 साल अपना पीजी कंप्लीट किया, और फिर मैंने जेआरएफ भी क्रैक किया, नेट जेआरएफ हुआ इकोनॉमिक्स से। बहुत अच्छा। लेकिन फिर 16 में वैकेंसी आई, और मेरा जो है सिलेक्शन एज ए सहायक अध्यापक रूप में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में हो गया। तब से मैं जो है उनकी सेवा कर रहा हूँ, और सेवा के साथ साथ मैं अपना जो है एक जो पढ़ने लिखने का दौर था वो चलता रहा। इस बीच में 19-20 में थोड़ा सा शादी का व्यवधान, घर भी नहीं था, तो वो सब काम में थोड़ा व्यस्त रहा। तो 2 साल पढ़ाई तो मेरी छूट गई थी सर, कंसिस्टेंसी भंग हो गई। लेकिन मेरी पत्नी ने फिर मुझे जो है मोटिवेट किया कि नहीं, आप जो है आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और फिर उनका सपोर्ट मिला, और फिर मैं अपने लगातार देता रहा। तो अब मेरा फिर 2016 में भी मतलब मैं सिलेक्शन के एकदम नजदीक था, लेकिन कुछ नंबरों से रह गया। फिर सर आपका इंस्टीट्यूट में वो आपका एक वीडियो है स्ट्रेटजी का वीडियो, वो मैंने देखा पहली बार डिकोड एग्जाम का। जी। फिर तो मैंने मतलब 16 में जो गलती मुझसे हो गई थी, मैंने तो सोच लिया था कि 21 का आएगा, और डिकोड एग्जाम का जो भी कुछ होगा उसको मुझे फॉलो करना है लगातार, और उसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। चलिए, आप राइट ट्रैक पे आ गए। हमेशा व्यक्ति जो है गलतियों से ही सीखता है, लगातार सीखने की प्रक्रिया है जीवन जो है। तो सहायक अध्यापक रहते हुए आप पढ़ाई कर रहे थे लगातार जो है। जी। 1-2 साल डिस्टर्बेंस भी रहा, शादी और बाकी चीज़ों के कारण जो है। तो कैसे समय मैनेज करते थे आप जो है? सर समय का ये है कि मिनिमम मुझे 4 घंटे तो किसी भी तरह मतलब निकालना ही पड़ता था। अब मैं सहायक अध्यापक के अलावा मेरे पास इंचार्ज प्रधानाध्यापक का पद था, उसमें स्कूल की कई जिम्मेदारियां होती हैं। उसके अलावा स्कूल के बाद भी मीटिंग्स हैं, आज वहाँ मीटिंग्स है, ये मीटिंग्स है, वो सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए, लेकिन मैं किसी भी तरह मैनेज करके 4 से 5 घंटे रात में निकाल के पढ़ाई करता था। फिर चाहे 2 घंटे ही सोना पड़े, लेकिन मैं इससे समझौता नहीं करता था। तो सर आराम से मैनेज हो जाता है, जब आपका मतलब इच्छा शक्ति हो, लगन हो, तो सब मैनेज हो जाता है। बहुत बढ़िया। यही चीज अपने अंदर जो है मतलब ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, और अपने लक्ष्य के प्रति जो है एक लगन को लगातार बनाए रखना। क्योंकि देखिए आप
विवाह हो गया, जी सर, उसके बाद नौकरी भी आपको मिल गई, जी जी जी, और सैलरी भी हाथ में आने लगी, और सहायक अध्यापक भी एक ठीक ठाक पोस्ट बढ़िया है, है और सर, हाँ, पैसा भी कोई ठीक है, दिक्कत कोई नहीं है। बुरा पैसा नहीं मिलता उसमें, अच्छी। तो कहीं ना कहीं हो सकता था एक बार आपके किसी के भी मन में विचार आ जाता है कि चलो अब ये ठीक है, यहीं पर सेटल हो जाते हैं, इसी में जो करना है करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने जो अपना प्रयास को लगातार जारी रखा, तो ये एक बड़ी बात है, सराहनीय जो है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम पीसीएस की बात कर लेते हैं, आरओ पे बाद में आते हैं। जी पीसीएस में आपका ऑप्शनल क्या रहा है? सर, चूंकि स्नातक में मेरे विषय थे अंग्रेजी लिटरेचर और इसके अलावा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, तो इंग्लिश लिटरेचर चूंकि वहाँ इलाहाबाद में होता है कि 2 साल बाद एक सब्जेक्ट छोड़ दिया जाता है, अच्छा। तो फाइनल ईयर में मेरे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी रहे। तो लगातार मैं 4 साल उन्हीं विषयों को, चूंकि मैंने अलग से कहीं मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं, मौका नहीं मिला, तो मैंने सोचा था स्नातक में जो मैंने पढ़ा है उसी के आधार पर मैं, उस समय ऑप्शनल भी 2 होते थे। 2 होते थे, हाँ। तो मैं उसी से देता रहा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। और इस बार जो है सर, जो 22 का मैंने मेंस दिया है, तो फिर इस बार मैंने हिंदी साहित्य के वैकल्पिक विषय के रूप में दिया है। आपने बदला है विषय, बदला है जी सर, और आशा करता हूँ शायद। तो हिंदी साहित्य की तरफ कैसे रुझान हुआ, कैसे तैयारी की आपने? सर, हिंदी साहित्य में मतलब यूपीएससी में जब भी रिजल्ट आते थे तो हिंदी माध्यम वालों में हमेशा मतलब एक निशान सर थे, निशान जैन सर, 2013 में सर 13वीं रैंक आई थी। तब कुछ दिन के लिए मेरे एक बड़े भाई हैं और मित्र भी हैं, वो लोग दिल्ली में रहते थे, तो मैं उनके पास गया था, तो उनका ऐसे सेमिनार हुआ था, तो मैं उनसे रूबरू हुआ और मतलब उनके सेमिनार में देखा, तो उन्होंने बताया था कि मतलब जो ये हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम में जो एक थोड़ा सा बैरियर है, तो अगर आप हिंदी साहित्य से भाई हिंदी अगर विषय ही आपका हिंदी साहित्य अगर आप लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत जो है पॉजिटिव रहेगा। तो फिर मैंने चयन किया, फिर विकास दिव्य कीर्ति सर दृष्टि कोचिंग, वो सर बड़े गुरुदेव जी सर। तो हिंदी साहित्य के तो पुरोधा है, तो सर बस उन्हीं का मैंने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया और वही फिर वैकल्पिक विषय के रूप में इस बार दिया है। अच्छा, देखते हैं क्या आशा है आपको जो है? सर, आशाएं तो पूरी हैं, इस बार बहुत अच्छा हुआ है, और वैकल्पिक विषय भी मेरा मतलब इस बार अच्छे से तैयार करके मैं गया था। मुझे लग रहा है आपका भाग्योदय अब शुरू हो गया है, प्रभु श्री राम की कृपा है। हाँ सर, तो लग रहा है एसडीएम भी आपको जो है मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं अभी से आपको जो है। तो आपने आरओ प्री और पीसीएस प्री कई सारे दिए। जी सर, जी सर। और आपका कभी रुका नहीं? कभी नहीं रुका। तो इसके पीछे क्या आपकी स्ट्रेटजी रही कि आपका प्री कभी नहीं रुका? मतलब आपने सामान्य अध्ययन कैसे पढ़ा जो है? सर, सामान्य अध्ययन मैंने जो सारी किताबें, जो बेसिक्स किताबें, जैसे एनसीईआरटी फॉलो किया ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि ज्योग्राफी और एनसीईआरटी में किस क्लास से किस क्लास तक का पढ़ते थे आप? सर 11-12 सफिशिएंट था जो है। अच्छा। और हिस्ट्री के लिए मैंने सर जो है 6, 7, 8 भी पढ़ी है, जो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री के लिए कुछ चीजें, और बाकी बेसिक बुक जैसे स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री सब लोग पढ़ते हैं, तो वही हमने भी फॉलो किया। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की सर, और सर दृष्टि कोचिंग के मैंने कुछ नोट्स भी मंगवाए थे, तो उनसे मैं लगातार जो है पढ़ता रहा। और पीसीएस के लिए तो सर से सबसे बेस्ट जो है घटना चक्र, उससे तो अच्छा कुछ है नहीं है। उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सर, अभी 19 से तो शायद ट्रेंड थोड़ा सा बदल गया है पीसीएस का, लेकिन 18 के पहले तो सर 75% क्वेश्चन 18 के पहले जो है एक वो हुआ करता था, मतलब वो कहावत हो गई थी कि घटना चक्र प्लस लूसेंट, बस और कुछ नहीं पढ़ा जाता था। सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत मतलब लगभग 45% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते थे, और आप जो है 45% वो हो गया, और 30% आपका करंट अफेयर तैयार है, तो पीटी तो कहीं रुकने वाली बात ही नहीं थी कहीं। ये तो मतलब खासकर प्रयागराज में जो है, मैं भी काफी लोगों से संपर्क में रहता था, तो बस उनका यही कहना रहता था कि घटना चक्र ले लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए, और साथ में करंट करिए, प्री कभी नहीं रुकेगा। और आज भी भूमिका है घटना चक्र की, लेकिन थोड़ा सा अब ट्रेंड बदला है, तो थोड़ा सा हमको और बेसिक्स जरूरी है, बेसिक्स बहुत जरूरी है, और करंट अफेयर तो मतलब बड़ी भूमिका है। चलिए, अब करंट अफेयर्स बताया आपने, करंट अफेयर्स किस तरह से आप पढ़ते थे, जो क्या उसके लिए तैयारी की आपने? जैसे कि सर मैंने बताया कि मतलब दृष्टि की तो मैं मतलब हमेशा फॉलो करता रहा हूँ, तो दृष्टि की मंथली मैगजीन फॉलो किया। उसके अलावा फिर सर जब आपकी कोचिंग से जुड़ा, तो आपका जो करंट का रोज का जो वीडियो होते हैं वो मैं देखता रहा। मैं तो कहता हूँ करंट के लिए कोई भी आप मतलब कोई भी सोर्स से बस लगातार कंसिस्टेंसी 1 घंटे कोई वीडियो देख लीजिए, और एक छोटी सी मैगजीन क्रॉनिकल भी मैंने फॉलो किया है, जो पतली वाली सर आती है। बिल्कुल वो बेस्ट है। लास्ट में जब एग्जाम के समय वो सर जो है 60 पेज की होती है, तो 3 घंटे में सर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं उसको, एक बार अगर आपने पहले से पढ़ रखा है सब करंट अफेयर। मैंने कई बार रिकमेंड किया अपने वीडियोस में। जी सर, जी सर। क्योंकि मैंने खुद भी, और सर आपकी भी जो मंथली मैगजीन आती थी,
तो वो भी बहुत सफिशिएंट है, मतलब Sufficient है, thesis और के लिए तो- हमारे में विशेषता ये है कि यूपी करंट जी, अफेयर्स जी, उसमें जी इंटीग्रेटेड सर, है, जी सर, बाकी जी किसी सर। में होता नहीं है। बस तो तो करंट अफेयर के लिए मैं यही, जैसे आपके भी वीडियो अच्छे हैं, और भी जो भी प्लेटफॉर्म है सब लोग वही करंट अफेयर तो बदलता नहीं है सर, तो उसके लिए कोई भी फॉलो करे, लेकिन हाँ कंसिस्टेंसी से, और फिर बाद में मैगजीन आपको बहुत बड़ी भूमिका और सिंगल निभाती है। सोर्स, जी सर, ज्यादा ज्यादा भटकाव ज्यादा की जरूरत भटकने की नहीं जरूरत नहीं है, है, एक सोर्स को फॉलो करिए, अच्छे क्योंकि से फॉलो एक करिए। सोर्स से फॉलो करेंगे तो मतलब 40 क्वेश्चन आएंगे, तो आप लगभग 30 to 35 क्वेश्चन आराम से उसमें से आ जाएंगे। अब वो 5 क्वेश्चन के लिए आप 10 सोर्स फॉलो करेंगे, फिर वो आपका जो है 20 ही नहीं हो पाएगा करंट अफेयर। सही बात है। तो ये तो प्रीलिम्स की बात रही जो है, और मेंस जो है आरओ, अब आरओ की बात करते हैं। आरओ में आपने प्रीलिम्स में आपने जीएस तो आपका पहले से, चूंकि एक धारा में आप जी चल सर, रहे जी थे, सर, जी सर। तो आपको विशेष जीएस मेरा दिक्कत नहीं है। सर मतलब विशेष दिक्कत नहीं होती थी। हिंदी, ऑब्जेक्टिव हिंदी का रोल तो बहुत जबरदस्त जी है सर, जी इसमें, सर। 60 नंबर की। तो ऑब्जेक्टिव हिंदी का कैसे आपने किया प्री के लिए पहले? सर हिंदी, चूंकि बचपन से हिंदी माध्यम में ही पढ़ाई की है, तो हिंदी के प्रति हमेशा लगाव रहा है। मैं कुछ कविताएं भी लिखता हूँ जो है। अच्छा अच्छा। और मतलब हिंदी में मेरे मतलब हाई स्कूल से लेकर जब भी मतलब कभी भी निबंध में अच्छा, दिया चलिए हूँ। कविता कोई सुना दीजिए, अगर मतलब सुनाना चाहें तो, नहीं तो फिर आगे बात करें। सर अभी तो मैं सुनाने के उसमें, वो एक्चुअली लिखी हुई है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं अच्छा, होगी, कोई तो मैं बात नहीं, चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। कभी इस प्लेटफॉर्म में जब आने का मौका मिलेगा तो जरूर लेके आऊंगा, तो नहीं, अब आप सुनाऊंगा। एसडीएम बन के आएंगे तो कविता से शुरुआत करेंगे जो है। तो सर हिंदी मतलब ऐसे बेसिक तो ठीक था, लेकिन चूंकि समीक्षा अधिकारी में मतलब बिना हिंदी के चयन होना तो असंभव है। तो फिर सर आपकी कोचिंग से जुड़ा, आपकी जो वो ई मैगजीन आती है हिंदी की, तो वो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो वो किताब बनी हुई है। वो 6 टॉपिक पूरे तो उसमें सर मैंने उसको जो है ऐसे मतलब इतनी बार कलर किया, हर चीज जो मतलब जो सिंपल है वो तो सबको सही है, लेकिन जो जहां भी वो हो मतलब कठिन शब्द है या कहीं पे वो तत्सम शब्दों में थोड़ा सा डाउट है, उनको मैंने 10-10 बार कलर करके उसमें जो है देख लिया था, कि जैसे ही मैं खोलता था तो वो हाईलाइट रहते थे, तो वो मुझको एकदम दिमाग में रहते थे। और सर इसी वजह से मेरा पीसेस में मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, सॉरी आरओ में, जब मैं प्री देने गया था। मेरा जीएस शायद थोड़ा उतना अच्छा नहीं हो पाया था, क्योंकि उसके पहले पीसेस 21 हुआ था तो मेरा खराब हो गया था। तो थोड़ा सा चूंकि अक्टूबर में वो था, दिसंबर में फिर इसका प्री था, तो थोड़ा डिमोटिवेट था। लेकिन हिंदी में सर मैंने 60 में 59 क्वेश्चन सही किए। अच्छा, अरे गजब। तो सर उसी वजह से जो है नहीं, वो ई मैगजीन की विशेषता भी हमारी जो है कि हमेशा जो है सिलेक्शन जो है मैंने हमेशा कहा उसको जो आसानी से। 5 बार अगर पढ़ लेगा कम से कम, जी तो 55 प्लस, हमेशा मैं बोलता हूँ तो 55 प्लस जरूरी है, उससे मिलेगा जो है। तो ये तो हिंदी की बात हो गई। अब आते हैं मेंस की तैयारी में। मेंस के लिए आपने 2016 में क्या कमियां रह गई थी मेंस में, आपको क्या लगता है? अभी हमारे साथ क्या किया हो तो बात जी करेंगे। जी। सर 16 में मेरे कंप्यूटर के सर 3 क्वेश्चन छूट गए थे। अच्छा। कंप्यूटर चूंकि तकनीकी विषय में थोड़ा सा कम जानकारी थी, और वो वन लाइनर क्वेश्चन होते, अगर आता है तो सही है, नहीं आता तो कोई लिखने का वो है ही नहीं। तो 6 नंबर तो सर सीधे सीधे वो छूट गए थे। और हिंदी में कुछ मुझसे गोला भरने में 2 क्वेश्चन जो है मेंस में एक ह्यूमन एरर हो गई थी, तो ये 10 नंबर मुझे काफी डिफरेंस कर दिया। इसी वजह से मैं जो है मेरिट में नहीं आ पाया। 10 नंबर बहुत होता है सर। बाकी आलेखन कैसा हुआ था आपका? सर वो नॉर्मली सही हुआ था। लेकिन तब आपसे मैं जुड़ा नहीं था, शायद वो जो कमियां रही होंगी शायद उसमें भी रही होंगी। लेकिन बाद में फिर जब आपसे जुड़ा तो वो कमियां सुधरी। ठीक है। अब 2021 में आपने फिर प्री निकाला जो है आरओ का, उसके बाद हमारे साथ आप जो है मेंस के बैच में आ गए। जी जी। तो फिर आपको पहले की तैयारी और बाद की तैयारी में कुछ डिफरेंसेस लगे जो है? जी सर, बहुत से क्योंकि आप डिफरेंसेस तो लगे। अनुभवी कहे जाएंगे, काफी अनुभवी कहे जी जाएंगे। सर, जी सर। मैं शायद टेस्ट सीरीज फिर से ना ज्वाइन करता, लेकिन मेरी पत्नी इस बार जो है हमको फोर्स की, नहीं हर बार जो है आपका जो है इसी वजह से चयन नहीं होता है, तो आप टेस्ट सीरीज। अच्छा मैं सुनता था, लेकिन टाइम की थोड़ा सा इतनी बाउंडेशन थी नौकरी के साथ, लेकिन इस बार फिर उन्होंने कहा नहीं आप ज्वाइन करिए, तो फिर आपका प्लेटफॉर्म तो इससे अच्छा था ही नहीं, तो फिर मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। फिर आपने कमियां भी बताई कि जैसे आलेखन में फुल स्टॉप, कामा, अलाइनमेंट की बात जो होती है और राइटिंग की बात होती है, फॉन्ट कितना होना चाहिए, ये सब चीजें मतलब आपसे सीखी। पत्र लेखन और सभी में चीज बहुत फॉलो होती है, क्योंकि प्रेजेंटेशन जितना बेहतर होगा। और मैं थोड़ा कामेश जी के बारे में बता दूं जो है, अभी मैं इंटरव्यू से पहले जो इनकी कापियाँ ही देख के आ रहा था जो है, जो चेक की गई थी, तो इनका एक तो निबंध बहुत ज़बरदस्त रहता है। और इन्होंने 2016 वाले मेंस में 102 नंबर प्राप्त किए थे, 120 में 102 नंबर। तो आप मान सकते हैं कि इनका निबंध किस स्तर का ये लिखते थे जो है। तो अभी निबंध पे इनसे स्पेशल टिप्स लेंगे आप लोग के लिए, मैं तो जानता ही हूँ उनके बारे में।
और हमारे बैच में जैसा कि बताया ये टॉप 5 में हमेशा रहे, कोई भी टेस्ट हुआ हो, डेली टेस्ट हुआ हो, फुल टेस्ट हुआ हो, और ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे और लिख के भेजते थे। 3 फुल लेंथ टेस्ट हुए थे जो है, उसमें तीनों में जो है ये टॉप में रहे। और इनकी राइटिंग बहुत ही सुस्पष्ट है, बहुत सुंदर कहना उसको ठीक नहीं है, मतलब अच्छी है, पढ़ने में है, सुस्पष्ट है, 2 लाइनों के बीच अच्छा गैप है। कुल मिलाकर इनका प्रेजेंटेशन जो है जैसा एक आयोग की परीक्षा मेंस के लिए होना चाहिए उस स्तर का है। और उसी वजह से जो है हो सकता है कुछ और कमियां रहेगी, लेकिन प्रेजेंटेशन जो है इनका बहुत अच्छा रहा है। और 2021 में जो है जो इनकी इतनी अच्छी रैंक से सिलेक्शन हुआ है, निश्चित रूप से जो है इनके प्रेजेंटेशन का बहुत उसमें रोल रहा है। तो अब निबंध पर थोड़ा चर्चा कर लें। अभी पिछले भी इंटरव्यू हुए थे, निबंध पे काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हैं, और आप भी जो है जरा जवाब दे दीजिएगा जो है समय निकाल कर जो है जो लोग भी पूछेंगे। निबंध की तैयारी मतलब जैसे कोई टॉपिक हम सोचते हैं, या मैंने आपसे कहा कि कोई एक टॉपिक महिला सशक्तिकरण पे आपको निबंध लिखना है, तो सबसे पहले आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? सर निबंध की शुरुआत मतलब जो उसका इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले तो उसी पे ही मतलब फोकस होता है कि कैसे इसको अच्छे से अच्छा बनाया जाए कि जो व्यक्ति पढ़े हमारा निबंध। नहीं, वो थॉट कैसे लाते हैं आप जो है, मतलब लोग कहते हैं ना कि सर हम सोचते हैं लेकिन हम लिख नहीं पाते हैं। मतलब सर थॉट लाने के लिए तो आपको जो है पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, कई चीजों को मल्टीपल, कोई नॉवेल है, कहीं करंट अफेयर में कोई मुद्दा चल रहा है, या किसी अच्छे विद्वान की कोई किताबें हैं, और कई कोट्स होते हैं। ये सब चीजें तो आपको पढ़ते पढ़ते धीरे 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 आती हैं। लेकिन यह है कि अब आपको सोच के उसको जो है 10 से 15 मिनट जो है इंट्रोडक्शन में सबसे बड़ी, मैं भी सर जो है 15 मिनट कुछ नहीं करता हूँ निबंध में, 15 मिनट केवल और केवल जो है सोचता हूँ। 1 घंटे का समय रहता है, मैं भी यही इसी पे जोर देता हूँ कि 15 मिनट आपको फ्रेमिंग पे देना चाहिए और 45 मिनट में निबंध लिख लेना चाहिए। एकदम। तो इंट्रोडक्शन के बाद होने के बाद फिर सर उसके मल्टीपल टाइम जो भी मतलब उससे रिलेटेड हो सकता है अच्छी चीजें, उनके बारे में सोच के अब सोचने के लिए सर डेटा होना चाहिए। ये सब चीजें तो सर इसके लिए तो पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन बस ये है कि लिखते अभ्यास होता है। पहली बार में कोई भी, हमने भी नहीं अच्छा निबंध लिखा था। तो आप जैसे बैकग्राउंड तैयारी होती है तो आप क्या लगातार साहित्य वगैरह पढ़ते रहे जी सर, हैं? आपका रुचि रही है? है हमेशा रुचि रही है। या कोई पत्र पत्रिका? हाँ, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। साहित्य में मैं नॉवेल पढ़ने का बड़ा मतलब शौकीन हूँ। वो मतलब प्रेमचंद के सारे नॉवेल मैंने पढ़ रखे हैं, और वो तो हिंदी साहित्य जब से विषय हुआ तब से तो और जो है बढ़िया हो गया है। लेकिन साहित्य की कोई भी नई कृति आती है तो पढ़ने मुझे बड़ा वो रहता है, रुचि रहती है, तो मैं उसमें तो हमेशा जुड़ा रहा हूँ। बताया ना कि सर मैं थोड़ा कविता भी अपने से ही, कभी तो ये होता है कोटेशन नहीं याद होते तो मैं कविता अपने से ही बना लेता हूँ। और वो प्रसिद्ध कवि ने लिखा है ऐसे करके लिख देते हैं, प्रसिद्ध कवि आप ही बन जाते हैं। नहीं, बढ़िया है। और यही रचनात्मकता तो आपको जो है आपके निबंध को दूसरों से अलग करती है। जो आपने 102 नंबर बताया ना, ये वास्तव में आसान नहीं है। इसका मतलब आपने बहुत ही बेहतर और बहुत ही अलग तरह का निबंध लिखा होगा उस समय। और एक बात सर, कभी कभी निबंध में ऐसा होता है जो टॉपिक्स आते हैं जैसे एग्जाम में, तो सरल टॉपिक तो शायद सब लोग लिखते हैं, और कहीं आपने जो मतलब वो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक में निबंध लिखा, तो कभी कभी मुझे लगता है एग्जामिनर इसका भी बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है, वो अच्छे नंबर मिलते हैं। आपने बहुत अच्छा पॉइंट मतलब उठाया जो है, जैसे साहित्य समाज है, महिला सशक्तिकरण है, बाल श्रम है, ये बहुत कॉमन है। अगर ये पूछ लिया गया तो मतलब जितने भी लोग लिख रहे होंगे 100 में 80 लोग जो है इन्हीं टॉपिक्स पे लिखते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा मुद्दा जिस पे लिखना कठिन है, वो नए तरह का है, अगर आपने उस पर प्रयास कर लिया तो निश्चित रूप से आप जो है। और शायद मुझे लगता है इतने अच्छे नंबर मुझे इसी वजह से मिले क्योंकि मैंने जो है जब सेंटर से बाहर निकलने के बाद अपने मित्र यार से पूछा तो सब लोग जो है वही टॉपिक लिख के आए थे, लेकिन मैंने तैयार चूंकि किया था तो मैंने कहा सब लोग लिखेंगे तो कुछ दिमाग में वो तुरंत क्लिक किया और मैंने कहा दूसरे में जो है लिखूंगा जो सब लोग शायद ना लिखे। हाँ, तो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स से थोड़ा जो है अगर आप दूरी बना सकें। और लेकिन ये है कि इसमें खतरा भी होता है सर, अगर आपको नहीं ज्ञान है तो फिर आप ना टच करिए। हाँ, नहीं, ज्ञान तो होना चाहिए और इतना होना चाहिए कि आप 600-700 सब लिख सके, अच्छे से लिख सकें। और इंट्रोडक्शन और उपसंहार अगर अच्छा लिख गया है तो मिडिल पार्ट जो है थोड़ा सा अगर वीक भी है तो वो चल जाएगा जो है। और प्रेजेंटेशन, जैसा कि मैंने कहा कि राइटिंग और अलाइनमेंट, छोटे छोटे पैराग्राफ, वर्तनी की अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। और सर मतलब निबंध में तो वही है कि मतलब लिखते ही लिखते अभ्यास होता है। जितना आप लिखेंगे वो आपको खुद जो है सर इवेलुएट कर सकते हैं कि आपका पहला निबंध और आप जब तीसरा निबंध लिखेंगे तो इतना अंतर आ जाता है
तो लिखने के बिना तो वो होगा नहीं। आप लोग को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी मैंने करवाई प्रैक्टिस थी तो सर बहुत हुई है, और करीब 100 निबंध आप जी लोग को सर, जी मॉडल सर, दिए थे जी हमने। सर, जी सर। अंत में आपको 15-20 निबंध ऐसे बताए थे कि कहा था कि अंत समय में बस इतना पढ़ के जाओ, इसी में से आएगा, और आ भी गया था सब। आ भी गया था सर। निबंध में तो सोचना भी नहीं पड़ा, यहाँ की 15 मिनट सोचना है कि वो चूंकि इतनी बार लिख चुके थे तो बस तुरंत शुरू किया और निबंध आराम से लिख गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी थोड़ा सा कन्वेंशनल पे ही और बात करें तो जैसे पद लेखन है, गद्यांश है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, प्रशासनिक शब्दावली है, इनमें क्या थोड़ा आपने स्ट्रेटजी फॉलो की, मतलब किस तरह से तैयारी कर रहे थे आप जो है? सर बताया कि मैंने मेंस के लिए आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो मैं लगातार जो आपके टेस्ट हो रहे थे उन्हीं को फॉलो किया हूँ, उसके अलावा कुछ अलग फॉलो नहीं किया। रोज आप अलग टॉपिक, आज पत्र लेखन है, आज वोकैबुलरी प्रशासनिक शब्दावली का है, आज मुहावरे का है, ये आज कंप्यूटर का है, लगातार बस केवल नियम तय वही फॉलो किया हूँ और कुछ अलग से नहीं। बस उसको फिर रिवाइज करता था, टेस्ट देने के बाद भी मैं 1-2 घंटे उसको रिवाइज करता था, जो गलतियां होती थी उनको सुधारता था। बस यही लगातार 2 महीने किया है और कुछ अलग से नहीं किया सर। चलिए बढ़िया रहा आपका जो है। तो आपने 2015 में लोअर पीसीएस का इंटरव्यू भी दिया था, जो है एक सफलता आपके, ये भी सफलता भी है, खैर जो है असफलता भी रही, जो है नहीं हो पाया। तो अब थोड़ा सा जो है, जैसे आपने इतनी लंबी जर्नी तय की, 2016 में सहायक अध्यापक बने, उसके बाद आपने जो है तैयारी को जारी रखा, तो पारिवारिक परिस्थितियां भी आपके सामने बहुत विषम रही हैं, जैसा कि आपने बताया भी जो है। इन सब के बीच जो है आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रख पाए, जो है कैसे लगातार जो है आप और लगातार असफलताएं भी, मतलब एक मेंस विफल हो जाए, 2 विफल हो जाए, 3 विफल, आप 4 मेंस 5 मेंस विफल हो गए आप जो है, उसके बावजूद आप जो है खड़े रहे, तो मतलब इसके पीछे क्या प्रेरणा रही है आपके साथ? हाँ सर, ये तो बात, मेरा ये 8वां मेंस था। तो चूंकि मैंने बताया कि मेरे जो हाई स्कूल में टीचर थे उन्होंने ये सपने का बीज जो है मेरे अंदर बोया था, तो वो लगातार, मतलब कभी भी मैं असफल होता था, लेकिन बस एक दिन, उसी दिन निराशा होती थी जिस दिन रिजल्ट आता था, फिर अगले दिन जो है मूव कर जाता था कि अब फिर से पढ़ना है। और एक सबसे अच्छी बात थी कि जब 16 से मैं नौकरी में भी ज्वाइन हो गया था, तो सर ये नहीं लगता था कि ठीक है कोई दिक्कत, वो नौकरी तो चल ही रही है, इसके अलावा प्रयास में जारी रखूंगा जब तक मेरे पास प्रयास है। और 2019 में फिर जब मेरी पत्नी मुझसे मिली, तो उन्होंने जो है, उनके माँ बाप भी मतलब हमेशा सपोर्ट करते रहे। और मतलब मेरे माता पिता थे ही, जब उनके संलग्न में आए तो वो भी हमेशा यही सोचते थे कि नहीं, आप हैं लायक, आप बनने के लायक हैं, आप बनेंगे जरूर। सबका विश्वास रहा, उन्हीं विश्वास को जो है बरकरार रखते हुए तैयारी करता रहा धीरे धीरे धीरे, और फाइनल निश्चित रूप से आपकी जो है जो जीवन वृत्त है, जो आपकी स्टोरी है, ये बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी। क्योंकि पहले प्रयास में सफलता प्राप्त कर लेना एक अलग बात होती है, और 7-8 प्रयासों तक खुद को रोके रखना, टूटना नहीं और लगे रहना, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और वो भी तब जब आपके पास एक विकल्प है आय का। जी सर, आप सहायक अध्यापक हैं, और आज की डेट में समाज में सहायक अध्यापक ठीक ठाक रेपुटेशन रखता है, नौकरी है, ठीक है, और पैसा भी ठीक है, और आप अपने घर परिवार के साथ रहते हैं। उसके बावजूद आपने ये लगन रहा कि अभी करना है, और आप अभी आगे बढ़ ही रहे हैं लगातार, तो ये निश्चित रूप से एक इंस्पायरेशनल बात है आपके साथ में। अच्छा, आपके मतलब ये पूरी जर्नी में जो है, कभी जो है बहुत निराशा का क्षण आया है, जो है कि अब लगा कि अब छोड़ देना पड़ेगा, कैसे अब? जी सर, वो तो एक मतलब मानव है, तो मानव में जो है ये लक्षण तो रहेंगे ही सर। 19 में मेरी शादी हुई थी, तो उस और घर बनवाने की व्यस्तता में 19 का प्री मैंने दिया, तो मेरा प्री नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि अब जो है मैं तैयारी लगता है खराब हो गई है, क्योंकि 18 तक तो मेरा मतलब प्री हो जा रहा था, मैं मेंस दे रहा था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन 19 में मेरा प्री नहीं हुआ, फिर 20 में भी प्री नहीं हुआ। तो सर मैं मतलब एकदम मन ही मन, लोगों को तो नहीं बताता, लेकिन मन में लग रहा था कि अब नहीं होगा, अब छोड़ देना चाहिए तैयारी, अब ये सहायक अध्यापक की नौकरी है, अब इसी में संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन सर विश्वास जो है वो मेरे परिवार ने, मतलब इधर माता पिता ने और मेरी पत्नी के परिवार के पक्ष ने, वो सब लोगों ने जो है मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखा, नहीं भैया आप तैयारी करिए और आपका होगा जरूर, कहीं कुछ गड़बड़ हो जा रही है। तो फिर से मैं लगा, फिर मैं 21 का प्री भी नहीं हो पाया, समझ लीजिए सर। उसके बाद फिर ये 21 का आरओ का आया, आरओ में फिर मैं हिंदी में चूंकि मेरी अच्छी थी, तो जब आरओ का भी प्री होगा मेरा 21 का, तो फिर 22 में फिर मैं इतना अपने आप को जो है अच्छा लगा कि मैं 22 का फिर प्री निकाल लिया और 22 का मेंस भी दिया हूँ, और शायद इस बार बहुत अच्छा हुआ है मेंस।
तो शायद वो भी शायद इस बार हो जाए। नहीं होप सो, भगवान से और यही आशा है। प्रभु से ही प्रार्थना कि इस बार आपका वो जो है जरूर हो। अच्छा, अभी एक चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है, खैर अभी आयोग ने उसको हरी झंडी नहीं दिखाई है, कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, कि मेंस से ऑप्शनल सब्जेक्ट हटने के लिए जो है कुछ चल रहा है चर्चा जो है। तो मेंस से ऑप्शनल सब्जेक्ट हटता है तो आप क्या मतलब आपके हिसाब से कैसा रहेगा वो जो है? सर ये बहुत ही सकारात्मक बदलाव होगा, क्योंकि ये और उसमें जो है ऑप्शनल विषय के हटने के बाद भी जो पेपर ऐड होंगे उसमें अगर यूपी स्पेशल का एक टॉपिक जुड़ेगा, वो यूपी के लोगों के लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। और जो अदर स्टेट है वहाँ पे भी ऐसे ही है सर, जितने भी पेपर होते हैं वो अपना विशेष करते हैं, लेकिन यूपी में जो है चूंकि यूपीएससी के एकदम पैटर्न फॉलो करता है, तो विशेष रूप से यूपी के लोगों में जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा था, तो शायद उसकी ये पूर्ति करेगा। और बाकी सर पढ़ने वाले जो सब जो पढ़ेंगे वो तो सिलेक्शन होगा ही उसमें। हाँ, एक जस्टिफिकेशन भी हो, जस्टिफाई भी हो जाएगा और सब लोग जो है एक समान लेवल पे आ जाएंगे। तो ये विषय निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों के लिए समस्या थी, स्केलिंग की भी उसमें समस्याएं आ रही थी जो है। तो अब जो है आगे की प्लानिंग क्या है आपके जीवन में जो है? सर अब तो समीक्षा अधिकारी सचिवालय के रूप में ज्वाइन ही करना है। हाँ, और पीसीएस के लिए अभी अब जब तक, अच्छा मान लीजिए जी सर, खुदा ना खास्ता पीसीएस में नहीं होता है तो अब आरओ से ही संतुष्ट हैं या अगला पीसीएस देने जा रहे हैं, क्या सोचा है? नहीं सर, अब देंगे जरूर। अच्छा, क्योंकि अब तो और कॉन्फिडेंस अच्छा आ गया है कि मतलब मेरा हाँ सिलेक्शन हो सकता है। कुछ कमियां जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और तो अब देंगे तो है ही, जब तक मतलब हमारे पास चांस है और मौका मिलता रहेगा। हाँ बहुत व्यस्तता हो जाएगी बात दूसरी है, लेकिन ये है कि सर अब लग रहा है कि शायद 22 वाले में। अच्छा, पिताजी जब ये आपका रिजल्ट आया, पिताजी का क्या रिएक्शन था जो? सर पिताजी चूंकि ज्यादा उनको जानकारी नहीं है इस विषय में, मतलब उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई की है, उसके बाद फिर वो प्राइवेट जॉब में रहे। लेकिन हाँ जब उनको मैंने बताया कि अधिकारी हो गया हूँ, अच्छा, बहुत खुश हुए। उसके अलावा जब गांव के लोग उनसे मिलने आए, बड़े बड़े लोग जो है कि आपका लड़का जो है समीक्षा अधिकारी ऑफिसर हो गया है, गांव के प्रधान, गांव के डीडीसी और ब्लॉक प्रमुख, और वो हमारे जो तहसील है वहाँ के एसडीएम सर ने भी फोन किया। अच्छा, और उन्होंने मिठाई जो है खिलाई पापा को कि भाई हमारे क्षेत्र के लड़के जो है समीक्षा अधिकारी हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है। आपने तो खैर बुंदेलखंड के लिए जो एक नई आशा आपने जगाई जो है। मेरे गांव से भी मतलब पीसीएस के लिए एक बार, मुझे याद नहीं है किस सन में, एक रविशंकर पांडे सर थे, वो हुए थे पहले कभी। अच्छा, हमारी याददाश्त तो नहीं है लेकिन बताते हैं। उसके बाद फिर मैं सर दूसरा व्यक्ति हूँ जो पीसीएस के रूप में, मतलब पीसीएस में चयन हुआ है मेरा। बहुत बढ़िया। तो कामेश जी आप यहाँ आए और बहुत जो है आपने इंस्पायरेशनल आपका जो है लाइफ जर्नी रही है, परीक्षा का तैयारी का पूरा क्रम रहा है। थोड़ा सा बस एक ही आपसे यहाँ पर सबके सामने अनुरोध ये रहेगा कि जो इस वीडियो पे कमेंट आएंगे उनको रिप्लाई करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि लोग बहुत आशा से हम लोग के वीडियोस को, हम लोग की बातचीत को सुनते हैं और कुछ ना कुछ। सर एकदम, इसके पहले मैं भी सर सुनता था कि सब लोगों के वीडियो जिनका सिलेक्शन होता था कि उनसे क्या सीखूं कि मतलब मेरा भी सिलेक्शन हो, तो जरूर उस चीज में अहमियत मैं समझता हूं सर। और एकदम जो है अच्छा सामने देख के बस 1 मिनट में जो है कुछ ऐसा कह दीजिए कि जो है जो लोग देख रहे हैं वो भी जो है मोटिवेट हो जाए। और जो है मैं अपने सभी छोटे भाइयों और जो बड़े अग्रज हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं, मैं उनको बस यही कहूंगा कि लगे रहिए, क्योंकि आप जहां तक पहुंच चुके हैं उसके पीछे जाएंगे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। और लगातार आगे जाने के लिए आपके पास बहुत मौके हैं, तो अगर आप पीछे हट जाएंगे तो वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप लगे रहे तो शायद मेरी तरह आप भी सफल होंगे। और इसके लिए एक किशोर कुमार जी का गीत है, वो हमेशा जो मैं गुनगुनाता रहता था हमेशा जब भी निराश होता था, कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे साए बहार के। बहुत अच्छा, वेरी गुड। कामेश जी के आज मिलके मैं भी बहुत प्रसन्न। और मैं बताऊं, मैं भले एक शिक्षक हूं लेकिन मैं अपने जितने स्टूडेंट से मिलता हूं तो मुझे भी लगता है कि मैं भी कुछ सीख रहा हूं उनसे जो है। ऐसा नहीं है कि केवल विद्यार्थी सीखता है, शिक्षक नहीं, शिक्षक भी जीवन भर सीखता है। और
मैं भी इंस्पायर्ड होता हूँ ऐसी पर्सनालिटीज से मिलके। तो निश्चित रूप से जो है आप लोग को भी अच्छा लगा होगा इनके साथ जो है कैसा रिएक्शन है, आप लिखिएगा जरूर जो है कमेंट में। और कामेश जी के लिए मैं फिर यही शुभकामनाएं करता हूँ यहाँ से कि प्रभु श्री राम की कृपा इनके ऊपर रहे और 2022 में जो है एसडीएम पद को सुशोभित करें। एक बार फिर आके हम लोगों के साथ चर्चा करें। आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक इस जो है इंटरव्यू को देखा, हम लोग को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते आपको बहुत बहुत सर शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म में मुझे अपनी बात रखने के लिए। सभी को नमस्कार।